अस्सलाम वालेकुम मेरी तलबात। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है और दिलों के भेद खूब जानता है। आज हम हफीज जलंधरी की नज़म हलाल इस्तिक़लाल इसकी तशरीह समझेंगे। सबसे पहले शायर का तारफ़ देखते हैं। हफीज जलंधरी जलंधर में पैदा हुए। इनकी वजह शोहरत गीत नमा नज़में है। गज़ल और नज़म पर यकसां कुदरत हासिल है। इनको अबूर हासिल है। गज़ल और नज़म कहने पर कादरुल कलाम शायर हैं। पाकिस्तान और कश्मीर के कौमी तराने के खालिक हफीज जलंधरी को ये एजाज़ हासिल है कि आप पाकिस्तान के कौमी तराने के भी खालिक हैं और कश्मीर के कौमी तराने के भी खालिक हैं। दो मुल्कों के कौमी तराने इन्होंने लिखे हैं। हाली और इकबाल से मुतासिर हैं। अहम तसानीफ में नगमाजार, सोज़ोसाज, तलखाना शीरी, शाहनामा इस्लाम शामिल हैं। नज़म के तारफ़ में आपको बता दूं कि लाहौर, सियालकोट और सरगोदा के शहरियों को 1965 ईस्वी की पाक भारत जंग में इस्तिक़लाल और शुजाअत पर हुकूमत की तरफ से अता करदा आज़ादी परचम है। ये हलाल इस्तिक़लाल की जब आप तशरीह करेंगे तो ये पाकिस्तानी परचम की बात नहीं है, बल्कि लाहौर, सियालकोट और सरगोदा के शहरियों को उनकी खिदमात के नतीजे में हुकूमत की तरफ से दिया गया आज़ादी परचम है, जो 1965 की जंग में उन्होंने इस्तिक़लाल और शुजाअत का मुज़ाहरा किया, जिस पर हुकूमत ने उनको ये आज़ादी परचम अता किया। लाहौर में ज़मीनी जंग हुई, सियालकोट में सबसे बड़ी टैंकों की जंग हुई थी और सरगोदा में फ़ज़ाई जंग हुई। इस नज़म में शायर ने पुरजोश लहजा और मक़सदियत पसंदी का मुज़ाहरा किया है। परचम गैरत और हमीयत की अलामत होता है। तलमीहात, तशबीहात, इस्तारात और तलमीहात का खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया गया है। शायर का नाम हफीज जलंधरी लिखेंगे आप सबसे पहले। नज़म का अनवान हलाल इस्तिक़लाल, इसका भी 1 नंबर होगा। नज़म के अनवान का भी 1 नंबर होगा। बाकी 4 नंबर पर 2 शार, इस तरह 10 नंबर का मजबूरी ये जुज़ अलफ जो है आपकी तशरीह का हिस्सा होगा। माक़ज़ हफीज की नज़में हैयत में मुरद्दद नज़म है, इसके अंदर रदीफ मौजूद है और गैर मुअर्रा है, इसके अंदर काफिया भी मौजूद है, या पाबंद नज़म भी बता सकते हैं। माक़ज़ और हैयत का नंबर नहीं होता है, लेकिन लिखने से एक अच्छा तासुर पैदा होता है। पहला शेर देखें। ये इस्तिक़लाल का परचम है, इस्तेहकाम का परचम, शहीदों गाजियों के हाथ से इनाम का परचम। इस्तिक़लाल का मतलब होता है मजबूती, पायदारी, इस्तेहकाम भी मजबूती, और शहीद कहते हैं जो अल्लाह की राह में जान कुर्बान कर दे, और गाजी उसको कहते हैं जो मैदान जंग से जिंदा वापस लौट आए। मुहावरा मफ़हूम देखते हैं। हलाल इस्तिक़लाल हमारे अज़्म व सबात और मजबूती का मज़हर है। ये हमारे फतह याब शहीदों और गाजियों को अता करदा परचम है। देखें, कोई भी परचम हो, किसी भी मुल्क का हो, तो उसके पीछे उसकी एक तारीख होती है। तो किसी भी मुल्क के लिए जो है बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। पाकिस्तान हासिल करने के लिए भी हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी, और उनका जो खून है बतौर गाड़े के इस मुल्क की बुनियादों में शामिल हुआ है। ये मुल्क हमें यूं ही प्लेट में सजा कर नहीं दिया गया, बल्कि इसकी आज़ादी के लिए लाखों जानों की कुर्बानियाँ देनी पड़ी, जान और माल की कुर्बानी देनी पड़ी, तब जाकर हमें ये मुल्क मिला। तो किसी भी मुल्क का जो परचम होता है उसकी गैरत और हमीयत की अलामत होता है। तो ग़ज़वा उहद में इसका एक वाक़या बता देता हूँ। हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो परचम को थामे हुए थे, और दुश्मन ने हमला किया, दायां हाथ कट गया, तो उन्होंने परचम को बाएं हाथ में थाम लिया। जब बायां हाथ भी कट गया तो उन्होंने परचम को अपने
सीने से चिपका लिया, परचम को गिरने नहीं दिया। और यहाँ तक कि जब तक उनकी सांसें चलती रहीं उन्होंने परचम को थाम के रखा। फिर दुश्मन ने हमला किया तो उस यहाँ तक कि परचम गिरने के करीब था, लेकिन एक सहाबी ने बढ़ के उसको थाम लिया। इस तरह उन्होंने अपनी जानों के नजराने देकर भी परचम को जो है गिरने सरदगू नहीं होने दिया, क्योंकि परचम जो होता है किसी भी मुल्क की गैरत की अलामत होता है। ये हमारे फतेह याब शहीदों और गाजी को अता करदा परचम है। आपको बताया कि जब भी हम इसकी तशरीह करेंगे तो ये पाकिस्तानी परचम की बात नहीं हो रही, बल्कि लाहौर, सियालकोट और सरगोदा के उन गयूर अवाम, उन गैरतमंद अवाम और शहरियों के लिए 1965 की जंग में जो उन्होंने जुर्रत और इस्तक़लाल और इस्तकामत का मुजाहरा किया, उनकी उस बहादुरी पर हुकूमत ने उनको एक एज़ाज़ी परचम दिया था। वो हिलाल इस्तक़लाल उन अवाम को, लाहौर, सियालकोट और सरगोदा की अवाम को जो है एज़ाज़ी परचम हिलाल इस्तक़लाल दिया गया, उनकी बेमिसाल जुर्रत और कुर्बानी के नतीजा में। आपको पता है कि भारत ने 1965 में 6 सितंबर को बिना किसी ऐलान जंग के जो है हमला कर दिया था, और उनका दावा था कि वो सुबह का नाश्ता जो है लाहौर के होटल में खाएंगे, लेकिन हमारी गैरतमंद अवाम और फ़ौज ने जो है उनका डट कर मुकाबला किया और दुश्मन को आगे ना बढ़ने दिया। और इसी तरह सियालकोट में भी सबसे बड़ी जो टैंकों की जंग हुई थी, दुश्मन जो है बहुत ज़्यादा टैंक लेकर आया था, और चोंडा के मुकाम पर जो है हमारी पाक फ़ौज ने उन टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया और साबित कर दिया कि हम गैरतमंद कौम है, हम जिंदा कौम है। जब हमारे पास मखसूस महदूद टैंक थे, दुश्मन के पास ज़्यादा ताकत थी, तो हमारी फ़ौज के सिपाहियों ने अपने जिस्म पर बम बांध लिए और दुश्मन के टैंकों के नीचे लेट गए। इस तरह कामयाबियाँ समेटी गई। और सरगोदा में जो है सबसे बड़ी जो फ़िज़ाई जंग हुई थी, इसमें आप जानते हैं कि MM आलम ने एक मिनट के उससे भी कम लम्हे में 5 से 6 लड़ाका तैयारे दुश्मन के गिरा दिए। तो फिर उसके बाद जो है उसको छट्टी का दूध याद आ गया। तो इस तरह हमारे अवाम ने भी और फ़ौज ने भी जो है बेमिसाल जुर्रत और बेमिसाल कुर्बानियों से दुश्मन को जो है भागने पर मजबूर कर दिया। पुरजोश लहजा और मकसदियत पसंदी है इनकी शायरी में। परचम गैरत और हमीयत की अलामत होता है, आपको पहले भी बता दिया। हवाले के शार आप ज़रूर लिखेंगे। ये गाजी ये तेरे कुल असरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। तौहीद की अमानत दिलों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। तो हम एक खुदा के मानने वाले हैं, अल्लाह और उसके रसूल पर मानने वाले हैं, खत्म नबूवत पर ईमान रखने वाले हैं। तो कोई भी ताकत जो है मुसलमानों को गुलाम नहीं बना सकती। तो मुसलमान जो है अपनी जान के नज़राने देकर भी इस मुल्क की हिफाजत करने वाला है, क्योंकि ये मुल्क पाकिस्तान जो है इस्लाम के नाम पर ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर वजूद में आया, और इस्लाम जो है ये पाकिस्तान जो है इस्लाम का किला है। और अल्लाह ताला के राज़ों में से एक राज है, ये क़यामत तक इंशाअल्लाह कायम दायम रहेगा, और आने वाले वक्त में जो है इस्लाम का ये बोलबाला ज़रूर करेगा। उम्मीद है आपको पहले शेर की तशरीह समझ आ गई होगी। दूसरा शेर समझते हैं। हलाले खंजर गुश्त शहादत का इशारा है, ये सैफुल्लाह का पार तो फलक पर आश्कारा है। ये हलाल पहली तारीख के चाँद को, और खंजर पहली तारीख के चाँद की शक्ल का खंजर, गुश्त शहादत शहादत की उंगली, सैफुल्लाह
हज़रत खालिद बिन वलीद का लक़ब अल्लाह की तलवार से हज़रत खालिद बिन वलीद को कहा गया। पारदो साया, आशकारा है नुमाया है। फलक कहते हैं आसमान को। परचम पर बने हलाल के निशान की शक्ल खंजर और मुश्ते शहादत जैसी है। ये आसमान पर ज़ाहिर खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह का अक्स है। ये परचम पर बना हुआ हलाल जो है, इसकी जो निशान है, इसकी जो शक्ल है, ये देखें वो कह रहा है खंजर से मिलती है, तलवार से मिलती है, तो ये जिहाद की अलामत है। और उसके शहादत का जो जिक्र किया गया कि ऐसे जैसे कि मोमिन जो है हालत नमाज में बैठा हो, तो ये इसके अंदर तलमीहात का भी इस्तेमाल हुआ है और संत लफ्ज़ नशर का भी इस्तेमाल हुआ है। तो ये बहुत ही खूबसूरत शेर है जिसमें शायर ने तशबीहात और इस्तारात और तलमीहात का इस्तेमाल किया है। तो इसके अंदर एक से ज़्यादा तलमीहात आ रही हैं। तो इसके अंदर एक और शायर भी मिल जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का दावा किया था, तो अबू जहल ने भी कहा था कि हमें कोई मौजज़ा दिखाएं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारा से चाँद को 2 टुकड़े किया। तो इस तरह कुछ शायर हज़रात जो है इसकी तशरीह इस हवाले से भी करते हैं कि इसमें ये भी तलमीह मौजूद है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हलाल है, ये देखें चाँद जो होता है ना, उसकी ये शेप होती है, ठीक है। तो जो तलवार है, तलवार में भी खंजर में भी एक खम होता है, उसकी भी एक शेप इससे मिलती जुलती है। अगर आप देखें तो इस तरह बनाएं ये, तो इससे ये बताया गया है कि ये जो है हमारी गैरत और इसके अंदर जो हमारी जुर्रत का मुजाहरा है कि मुसलमान जो है ये इसके जहाद की अलामत है कि हर वक्त तैयार है। हलाल खुशी की भी अलामत होता है। तो जब जो शहादत जब जहाद का वक्त आता है तो मुसलमान जो है वो खुश होता है इस तलवार को थाम कर। तो मुसलमानों को डराया या धमकाया, मोमिन को डराया नहीं जा सकता। हम तो हर वक्त जो है जान कुर्बान करने के लिए और जाम शहादत नोश करने के लिए तैयार हैं। ये आसमान पर ज़हर खालिद बिन वलीद का। तो हज़रत खालिद बिन वलीद जिन्होंने 100 से ज़्यादा जंगें की, लेकिन उनको कभी शिकस्त नहीं हुई थी। यहाँ तक कि जब वो इस्लाम नहीं लाए थे ग़ज़वा अहद में, तब भी अगर मुसलमानों को ग़ज़वा अहद में नुकसान पहुँचा था तो वो भी हज़रत खालिद बिन वलीद उस वक्त जो अपने उस लश्कर की क़यादत कर रहे थे और इन्होंने पहाड़ी से एक लंबा चक्कर काट कर आकर हमला किया था, तो मुसलमानों को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो उसके बाद भी इस्लाम लाने के बाद भी आपने जितनी भी जंगें की, आपको कभी भी शिकस्त नहीं हुई। इसलिए आपको सैफुल्लाह कहा गया, अल्लाह की तलवार। ये उसी तलवीर की तरफ इशारा है। वाले के शार आप ज़रूर बताएंगे कि तैगों के साए में हम पल कर जमा हुए हैं, खंजर हलाल का है कौमी निशान हमारा। बातल से दबने वाले ए आसमान नहीं हैं हम, बातल से दबने वाले ए आसमान नहीं हैं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तहान हमारा। उम्मीद है आपको इस शेर की तशरीह समझ आ गई होगी। नेक्स्ट शेर की तशरीह समझते हैं। यह हलाल खंजर कौमी अतिया है शहीदों का, जो खुद कुर्बान होकर भर गए दामन नवीदों का। अतिया तोहफा बख्शिश और दामन जोली, नवीद का मतलब होता है खुशखबरी। इस पर्चे पर बना हुआ हलाल खंजर कौम को शहीदों की तरफ से अता करदा तोहफा है, जो खुद कुर्बान होकर हमें खुशखबरी दे गए। देखें ये जो परचम है, ये जो मुल्क है ये कायम है तो उन शहदा की कुर्बानियों के नतीजे में है, जो खुद कुर्बान हो जाते हैं लेकिन अपने वतन पर आंच, मुल्क पर आंच नहीं आने देते, दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने देते। आपको पहले भी बताया
कि लाहौर, सियालकोट और सरगोदा में बहुत ज़्यादा जो है जो मुसलमानों ने, जो अवाम ने, फ़ौज ने जोश दिखाया और उसके नतीजे में ये हिलाल इस्तिक़लाल दिया गया। और बाकी शहरों में भी अवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन इन शहरों की अवाम ने ज़्यादा जो है जुर्रत का मुजाहरा किया और बढ़ चढ़ कर जो है इस जंग में हिस्सा लिया, फ़ौज की भी मदद की और हर तरह से जो है अज़्म इस्तिक़लाल का मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में इनको हिलाल इस्तिक़लाल जो है दिया गया। तो ये उन्हीं शहीदों की कुर्बानी का नतीजा है कि मुल्क जो है हमें आज हम आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। वो खुद तो चले गए, लेकिन हमें जो है आज़ाद मुल्क की नवीद सुना गए। हमारे लिए जो है ये खुशखबरी की बात है, अच्छी खबर है कि हमारा मुल्क जो है वो कायम व दायम है। 1965 की जंग में दुश्मन ने जिस बुज़दिली का मुज़ाहरा किया, रात की तारीकी में चुपके से जो हमला किया, लेकिन इसके नतीजे में हमारी अवाम और फ़ौज की कुर्बानियाँ वो रंग लाईं और दुश्मन जो है अपने नापाक मनसूबों में कामयाब ना हो सका। और जंग आज़ादी 1857 के वाक़यात भी अगर हम देखें तो उस वक्त भी वो जो बगावत हुई और गदर के नाम पर फिर अंग्रेज़ों ने बदला लिया और अंग्रेज़ों ने तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने वालों को सूली पर लटका दिया और बेमिसाल जो कुर्बानियाँ दी उन्होंने, तो उन शहीदों का भी खून रंग लाया और हमें बाद में उन्हीं की कुर्बानियों के नतीजे में एक आज़ाद मुल्क मिला। 1947 के हिजरत के वाक़यात देख लें, क्या में पाकिस्तान के वक्त जो हंगामे बर्पा किए गए और हिजरत के वक्त मुसलमान जिन्होंने वहाँ से हिजरत की थी उनको रास्ते में काट दिया गया और उनके जान और माल महफूज नहीं थे, ना कोई बच्चा, ना कोई बुज़ुर्ग, ना कोई औरत। यहाँ तक के बहुत से तारीख में वाक़यात मिलते हैं कि जब वहाँ से हिंदुस्तान से ट्रेन यहाँ आती थी तो पूरी रेलगाड़ी में हर डब्बे में लाशें ही लाशें होती थी और कोई जान होती जो शायद जिंदा बचती, वरना पूरी की पूरी ट्रेन को जला दिया गया, बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को बेदर्दी से काट दिया गया, ज़िबा कर दिया गया। तो आपको बताया कि ये मुल्क हमें यूं ही नहीं मिला, बल्कि इसकी बुनियादों में हमारे आबा व अजदाद का खून बतौर गाड़े के इस्तेमाल हुआ है। लाखों जानों की कुर्बानियों के नतीजे में हमें ये मुल्क मिला है। हमें प्लेट में सजा कर ये मुल्क नहीं दिया गया। वो खुद तो चले गए, उनकी कुर्बानियाँ जो है रंग लाईं और हमें जो है आज़ाद मुल्क की नवीद सुना गए। हम रहें न रहें ऐ अर्ज़े वतन, लेकिन तुझको जिंदा रहना है, तुझको क़यामत की सहर होने तक। हम रहें न रहें ऐ अर्ज़े वतन, लेकिन तुझको जिंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। वतन की आबरू पर जान देना जिंदगानी है, वतन की आबरू पर जान देना जिंदगानी है, शहीद कौम हो जाना हकीकी कामरानी है। ये दुनिया तो आर्जी है, असल कामयाबी तो यही है कि अपने मुल्क के लिए और अल्लाह और उसके रसूल के इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जान कुर्बान कर दी जाए और यही हमेशा हमेशा की ज़िंदगी होगी जो आखिरत की ज़िंदगी है। तो दुनिया तो वैसे ही फ़ानी है, एक इंसान ने मर ही जाना है और बिना मकसद की जो ज़िंदगी गुजारी जाए तो फिर वो जानवरों की ज़िंदगी में और हमारे रहने सहने में उसमें कोई फ़र्क नहीं है। मकसदियत ज़िंदगी होना चाहिए, ज़िंदगी का कोई मकसद होना चाहिए, फिर इंसान जो है किसी मुकाम पर पहुंचता है। तो इन लोगों ने अपनी जानों के नजराने देकर जो है पाक फ़ौज ने अपनी जानों के नजराने देकर आपको बताया कि सियालकोट में जो इतनी बड़ी टैंकों की जंग हुई, चोंडा के मकाम पर दुश्मन बड़े गरूर के साथ आया था, लेकिन हमारी फ़ौज ने जो है कलील होने के बावजूद, साजो सामान की किल्लत होने के बावजूद अपने जिस्मों पर बम बांध लिए और दुश्मन के टैंकों के आगे लेट गए और उनको आगे ना बढ़ने दिया। इस तरह अपनी जानों के नजराने देकर उन्होंने हमें ये मुल्क जो है इसकी खुशखबरी सुना दी, आज़ाद मुल्क की।
वो खुद तो चले गए, लेकिन आज हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। जी तलबा तालिबात, उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाकी अशार की तशरीह समझेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।